हेलो दोस्तों। ये मैया सम्मान योजना जो सरकार की एक बहुत बड़ी योजना थी, हेमंत सोरेन सरकार की, झारखंड सरकार की, उसके लिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि मैया सम्मान योजना में पहले ये कंडीशन था कि सारी महिलाओं को, और जो लड़कियां हैं 18 से लेकर 50 साल के बीच के, सारी महिलाओं और सारी लड़कियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। पहले 4 किस्त डाली जा चुकी है जो 1,000 रुपये की थी, और फिर ये घोषणा की गई थी कि अगर सरकार बनती है तो दिसंबर से हम 2500 रुपया सभी व्यक्तियों के खाते में डालेंगे, सभी महिलाओं के खाते में डालेंगे। इस योजना में अब जब सरकार बन गई है तो फिर से अब रिव्यू सिस्टम लाया गया। रिव्यू सिस्टम का मतलब ये होता है कि जो महिलाएं या जो लड़कियां पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुकी है, उनको फिर से फिल्टर किया जाएगा, साफ़ किया जाएगा। उसमें से जो लोग योग्य होंगे, हालांकि मैं योग्यता के को लेकर अलग से एक वीडियो बना दूंगा तो आपको पता चलेगा कि कौन लोग हैं जो योग्य हैं, किनको आगे मिलेगा 2500 रुपया प्रति मंथ के हिसाब से और किनको नहीं मिलेगा। तो और जो लोग गलत तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, जो योग्य नहीं हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करा के 4,000 रुपया वसूल ले कर चुके हैं, 4,000 उनके खाते में आ चुका है, सरकार उनसे पैसा वसूल करेगी। देखिए, ये हेडिंग आपको पेपर अखबार का कटिंग से समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है कि मैया की अयोग्य लाभुक होंगी चिन्हित, जो अयोग्य हैं वो चिन्हित होंगी और उनसे राशि वसूल की जाएगी, सरकार उनसे पैसा वसूल करेगी। ये तो अलग ही फरमान है सरकार का। चलिए जानते हैं कि कैसे पैसा वसूल करेगी, कौन योग्य है कौन अयोग्य है। तो योग्यता को लेकर हम एक अलग वीडियो आपको भेजेंगे, और उस वीडियो में अच्छे से ध्यान से देखिएगा उस वीडियो को, तो उसमें पता चल जाएगा कि कौन सा व्यक्ति अयोग्य है, कौन सी महिलाएं हैं जो अयोग्य है। व्यक्ति नहीं, बार बार मैं व्यक्ति बोल दे रहा हूँ, महिलाएं अयोग्य हैं, जो योग्य नहीं है लेने के और गलत तरीके से वो इंटर करके अगर ले रही है। हालांकि ये गलती सरकार की है, सरकार ने पहले साफ नहीं किया था, पहले तो कोई ऐसा कंडीशन सेट नहीं किया था। वो तो सरकार बता रही थी कि सभी महिलाओं को, सभी लड़कियों को मिलेगा, तो सबने रजिस्ट्रेशन कराया। अब अचानक आप बदल दीजिएगा और ये बोलिएगा कि हम पैसा वसूल करेंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। ये सरकार को नहीं करना चाहिए और ये इसका विरोध भी होना चाहिए। क्योंकि जब आप नोटिफिकेशन निकालेंगे कुछ भी क्लियर नहीं रहेगा, तो मैं अगर योग्य हूँ नहीं हूँ पता ही नहीं है कि क्या आपका योग्यता का क्राइटेरिया है, और जब कुछ पता ही नहीं है कि मेरा योग्यता का क्राइटेरिया है या नहीं, तो भाई अगर लाभ लेना है तो कोई भी महिला फॉर्म भरेगी। और महिला अगर फॉर्म भर देती है, उसको आप 4 किस्त दे देते हैं या 2 किस्त दे देते हैं, 2 इंस्टॉलमेंट का पेमेंट 2,000 रुपये दे देते हैं, फिर आप कंडीशन लगाइए, अगर उसको बोलिएगा कि हम बैक डेट से लागू करके उस महिला से वसूल करेंगे, यह असंभव काम है। सरकार गलत काम कर रही है कि वसूली किया जाएगा, बिल्कुल गलत है। देखिए, बाबूलाल मरांडी बोल रहे हैं कि नहीं, पैसा वसूल होने नहीं दिया जाएगा, पैसा वसूल होने नहीं दिया जाएगा। और जायज़ भी है, पैसा कैसे वसूल कर लीजिएगा आप जब दे रहे हो तो उसमें कोई क्राइटेरिया, कोई शर्त नहीं रखे, आप बोले सभी को हम देंगे। और जब आप जीत गए, जब आपके ऊपर बोझ पड़ने लगा, क्योंकि यह असंभव है सारी महिलाओं को दे पाना, इतना बजट झारखंड सरकार लाएगी कहाँ से। तो अब सरकार के ऊपर जब बोझ पड़ रहा है, सरकार दिवालिया स्थिति में, ये मत सोचिए कि हेमंत सोरेन की सरकार बन गई तो अच्छी बात है। हेमंत सोरेन की सरकार बन गई तो हेमंत सोरेन फंस गए, क्योंकि बीजेपी अगर हार जाती तो बीजेपी खुश है हार के भी, इसको ज़्यादा दुख नहीं है। क्योंकि ऐसे चक्रव्यूह में हेमंत सोरेन को फंसा दिया कि 2500 रुपये अनाउंस तो कर दिए, अब दीजिएगा कहाँ से, फंडिंग नहीं है। हिमाचल प्रदेश की सरकार को देखिए, दिवाला की स्थिति में, वहाँ पे सरकार के पास पैसे नहीं है ऐसे बांटने के चक्कर में। और ये रबड़ी बांटना बहुत खतरनाक हो सकता है हमारे समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। खैर, जो सरकार बांट रही है तो लेने में किसी को पीछे होना भी नहीं चाहिए। तो ये लिखा है कि मैया सम्मान योजना में जो लोग अयोग्य हैं उनको 28 दिसंबर तक अभी किसी को कोई पैसा नहीं मिलेगा। सबसे पहले जितने लोग रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, 28 दिसंबर तक सब जगह के जो डीसी हैं, वीडियो हैं, वो लोकल लेवल पर जाके उसको रिव्यू करेंगे, चेक करेंगे। तो फिर से डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा, चेक किया जाएगा, और अगर कोई व्यक्ति अयोग्य पाया गया तो उसको वहीं रद्द कर दिया जाएगा, उसको आगे का कोई इंस्टॉलमेंट नहीं मिलने वाला है। और जो व्यक्ति योग्य होगा उसको आगे का इंस्टॉलमेंट मिलेगा। योग्यता के लिए कुछ क्राइटेरिया है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगले वीडियो में मैं बता दूँ कि कौन कौन व्यक्ति योग्य हैं और कौन व्यक्ति अयोग्य हैं। तो जो अयोग्य होंगे वो चुपचाप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपको सरकार देने वाली नहीं है, सरकार के ऊपर बोझ पड़ने वाला। या ध्यान रखिएगा, इस कदम से कम सरकार के ऊपर 2 लाख ऐसी महिलाएं हैं, 2 से 3 लाख ऐसी महिलाएं हैं जो हट सकती है, इसमें एक झटके में बाहर हो जाएंगी। 2 से 3 लाख महिलाएं ऐसी है जो एक झटके में बाहर हो जाएंगी, उनको 2500 रुपये नहीं मिलने वाला है। वो सपना दिखा दिया गया। एक बार में 2 लाख से 3 लाख महिलाएं एक बार में बाहर हो जाएंगी जब छटनी शुरू होगा तो। और अगर सरकार थोड़ा सख्त हो जाती है तो अच्छी खासी महिलाओं की संख्या इससे बाहर हो जाएगी, और कुछ सेलेक्टेड जो है उन महिलाओं को ये सुविधा मिलेगी 25 रुपया प्रति माह के हिसाब से।
देखिए यहाँ लिखा है दिसंबर से मैया की राशि 2500 रुपये करने की पहली हो चुकी घोषणा, पहले ही सरकार घोषणा कर चुकी कि हम 2500 दिए, और सरकार ने इसके लिए बजट भी पास कर दिया। सरकार ने इसके लिए बजट भी पास कर दिया, और आपको हैरानी होगी कि अच्छा खासा बजट पास हुआ है समाज कल्याण के लिए। देखिए यहाँ लिखा है कि समाज कल्याण के लिए सरकार का बजट देखिए कि कितना है। समाज कल्याण के लिए झारखंड सरकार का सबसे ज़्यादा बजट है। झारखंड में अगर सबसे ज़्यादा बजट में एलोकेशन किसी को मिला है, सबसे ज़्यादा बजट में अगर आवंटन किसी को मिला है, तो वह है समाज कल्याण। देखिए समाज कल्याण में सबसे ज़्यादा बजट है 6,390 करोड़ रुपये का, मतलब 6,390 करोड़ रुपया लगभग बजट दिया गया है सामाजिक कल्याण के लिए। इसका मतलब पूरा पैसा मिलने वाला है, लेकिन उन लोगों को जो योग्य हैं। तो योग्यता का जो क्राइटेरिया है वो हम बता देंगे एक वीडियो में, ताकि आप देख लें कि आप उसके योग्य हैं या नहीं। आप ज़बरदस्ती ना करें, क्योंकि आधार से आपका सब कुछ लिंक है। और जो पेमेंट होगा वो सिंगल, देखिए यहाँ लिखा होगा कि रांची के उपायुक्त ने लाभुकों को भौतिक सत्यापन कर 28 दिसंबर तक मांगी रिपोर्ट। दिसंबर के बाद आधार आधारित एकल बैंक खाते में से किया जाना है भुगतान। इसका मतलब है कि वैसे बैंक अकाउंट से आपको पेमेंट किया जाएगा, यानी आपके वैसे बैंक अकाउंट में पेमेंट सरकार का जाएगा। यानी बैंक अकाउंट भी चेंज करना होगा बहुत सारे लोगों को। आपको अपना बैंक अकाउंट वैसा बैंक अकाउंट देना होगा जो आधार से लिंक होगा। तो जहां आधार से लिंक हुआ आपको सब कुछ सारा डिटेल मिल गया। अगर आप इनकम टैक्स पेयर हैं तो इसका सुविधा नहीं ले सकते, अगर आपके घर में सरकारी नौकरी तो इसका सुविधा नहीं ले सकते। बहुत सारी कंडीशंस है कि इसका सुविधा कौन नहीं ले सकता। तो एक एक सिंगल अकाउंट से आपको पेमेंट जाएगा। आप एक ऐसा बैंक अकाउंट दीजिएगा जो आधार से लिंक बैंक अकाउंट होगा, ऐसा बैंक अकाउंट दीजिएगा जो आधार से लिंक बैंक अकाउंट होगा, उसी अकाउंट में आपको पेमेंट जाएगा। यही बात यहाँ लिखा है। और अगर कोई अयोग्य है तो ऐसी स्थिति में उससे राशि वसूल की जाएगी, ऐसा अभी नोटिस दिया गया है। लेकिन यह संभव नहीं है कि वसूल करना इतना आसान नहीं होगा। लिखा रांची डीसी का निर्देश क्या है कि अयोग्य लाभुकों को चिन्हित कीजिए, कौन कौन अयोग्य हैं उनको आइडेंटिफाई कीजिए, सूची से हर हाल में नाम हटाइए उनका। अयोग्य लाभुकों से समान राशि के रूप में प्राप्त लाभ वसूल करें। ग्रामीण क्षेत्र में बीडीओ, शहरी क्षेत्र में सीओ सूची के लिए उत्तरदायी है। बीडीओ ग्रामीण क्षेत्र में जाकर सूची तैयार करेगा, शहरी क्षेत्र में सीओ तैयार करेगा। शहरी क्षेत्र में वार्ड वार स्वीकृत लाभुकों का सत्यापन कीजिएगा, वार्ड में जाके कि कौन कौन व्यक्ति इसका फायदा उठाया। वो व्यक्ति जो वार्ड पार्षद से पूछा जाएगा, तो आपका अगर आपके घर में कोई सरकारी नौकरी और वार्ड पार्षद से पूछा गया तो वार्ड पार्षद बोल देगा हाँ जी इसके यहाँ सरकारी नौकरी, फिर भी ये सुविधा ले रहा है, तो फिर आपसे राशि वसूल करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो ये पूरा दिया हुआ है कि हर वार्ड से, कि आप ये मत सोचिए कि जो ऊपर से व्यवस्थाएं बनी है वो वार्ड तक बनी है, तो वार्ड से तो पूछेगा। तो वार्ड क्या है, एक वार्ड में 25 घर होता है, और वार्ड पार्षद 25 घर के बारे में बहुत अच्छे से जानता है किसके यहाँ सरकारी नौकरी, किसके यहाँ कौन सी सुविधा है। तो अगर वैसे व्यक्ति इस तरह का लाभ ले रहे हैं तो उनसे राशि वसूल करने की भी योजना सरकार की है। और मैं आपको एक वीडियो बनाकर बता दूंगा कि कौन व्यक्ति हैं जो योग्य हैं और कौन व्यक्ति हैं जो अयोग्य हैं। योग्यता का क्या क्राइटेरिया सरकार ने तय कर दिया चुनाव जीतने के बाद। चुनाव जीतने से पहले योग्यता का कोई क्राइटेरिया नहीं था, सभी लोगों को मिलना था। लेकिन चुनाव जीतने के बाद सरकार को जब लगा कि सरकार के ऊपर बोझ बहुत पड़ेगा, वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा, और इतना बजट के बाद भी सरकार का घट जाएगा 6,390 करोड़ रुपया, इसके बावजूद भी सरकार का पैसा घट जाएगा, तो सरकार ने एक योजना बनाई कि हम फिल्टर करते हैं फिर से डेटा को, और जो लोग योग्य हैं इस सुविधा को लेने के लिए सिर्फ उन्हीं को ये सुविधा देंगे। जो लोग अयोग्य हैं, जिनको ये सुविधा नहीं मिलनी चाहिए था और गलती से रजिस्ट्रेशन करा के सुविधा ले रहे हैं, उनको छांटा जाए, उनकी छटनी की जाए, ये सरकार का निर्देश है। तो इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। मैं तुरंत ही आज एक दिन के अंदर ही वो वीडियो बना के बता दूंगा कि कौन व्यक्ति इस योजना का लाभ लेने के लिए योग्य है और कौन व्यक्ति इस योजना का लाभ लेने के लिए योग्य नहीं है। धन्यवाद।